प्रेम का अटूट रिश्ता। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वे एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता बाहर जाता और दाना पानी लेकर उसी कोटर में वापस बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि ये पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुँची और उन्हें बताया गया कि एक बूढ़ा तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वह पेड़ सूखकर गिरने के कगार पर आ पहुंचा है और वह बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर ही रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि ये पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, जिनमें बड़े बड़े क्वार्टर भी बने हुए हैं, तुम वहाँ चले जाओ। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, इस पेड़ में क्वार्टर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके व्यवहार से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा कि मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरी जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसे ये पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह उसे हरा भरा कर दिया। हरा भरा होने के कारण बाकी तोते भी वापस आकर उस पेड़ पर रहने लगे। अब वहाँ का माहौल पहले जैसा ही हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूटा हुआ महसूस करता है। तब उसे किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है जो उसे साहस दिला सके। लेकिन ऐसे समय में आप उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे और मुंह मोड़ लेंगे तो आपसे बुरा कोई नहीं, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। अगर ये प्रेरणादायी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।